नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी यूके का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। महाकुंभ 2025 दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और 13 जनवरी से ये महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी और उससे पहले प्रशासन पूरी तरीके से पुख्ता होना चाहता है। यही वजह है कि अब डीजीपी ने क्लास लगाई है और लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई है और आतंकी धमकी को हल्के में ना लें, ये भी निर्देश जो है डीजीपी की तरफ से दिए गए हैं। तो महाकुंभ की सुरक्षा के मद्देनजर डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने सभी सीमाओं, रेलवे ट्रैक, होटल, ढाबों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में व्यापक चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसे अधिकारीगण हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो मौके पर नहीं पहुंचे हैं, वो ग्राउंड जीरो पर नहीं उतरे हैं। इसी को लेकर डीजीपी की तरफ से ये निरीक्षण जो बैठक है वो लाई गई, आपातकालीन बैठक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है और इस बैठक के जरिए कड़े निर्देश जारी करते हुए डीजीपी की तरफ से ये साफ क्लियर संदेश दे दिया गया है कि किसी भी तरह की कोताही या किसी भी तरह का लूपहोल जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नहीं बरता जाना चाहिए। तो देखिए, करोड़ों लोग यहाँ पर साक्षी बनेंगे और योगी सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती इस बार महाकुंभ को कराना है, क्योंकि पिछली सरकारों पर ठीकरा लगातार सत्ता पक्ष फोड़ता रहा है और उन्होंने कहा है कि इस बार का जो महाकुंभ 2025 है वो भव्य दिव्य होने के साथ हाईटेक भी होगा। तो ऐसे में किसी भी तरह की परेशानी ना हो और किसी भी स्तर पर कोई असफलता ना रहे, इसको लेकर ये पूरा जो दारोमदार है वो प्रशासन के ऊपर और उनके कंधों पर है। यही वजह है कि डीजीपी की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अधिकारी गणों से बातचीत की गई। उन्हें जो है साफ निर्देश दिए गए हैं, कड़े शब्दों में ये सीधे तौर पर कहा है कि किसी भी तरह की जो कोताही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा डीजीपी की तरफ से की गई। इस दौरान प्रशांत कुमार ने अधिकारियों और कर्मियों को मेला ड्यूटी पर रवाना ना होने पर नाराजगी जाहिर की। सोशल मीडिया पर फर्जी अफवाहों को रोकने और सुरक्षा में किसी भी तरह की ढिलाई ना बरती जाए, ये हिदायत भी दी गई है। तो सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क यहाँ पर नजर आ रही हैं, जिसमें महाकुंभ में आतंकी साजिश की आशंका को लेकर सुरक्षा एजेंसियां विशेष सतर्कता बरत रही हैं। डीजीपी ने नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के साथ समन्वय बनाकर व्यापक चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। ये तमाम निर्देश इस बैठक के जरिए, इसके अलावा सीसीटीवी और ऑपरेशन त्रिनेत्र, ये भी बेहद महत्वपूर्ण सुरक्षा के लिहाज से महाकुंभ 2025 में रहने वाला है। तो देखिए, एक एक जो पूरा खाका है वो यहाँ पर तैयार किया गया है कि जो करोड़ों लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, जो संत समाज का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके चलते यहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत या किसी भी तरह की ऐसी अनहोनी ना हो जो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करे, क्योंकि योगी सरकार अपनी कानून व्यवस्था को लेकर ही कहीं ना कहीं उदाहरण पेश करती रही है और अन्य राज्यों में इसकी मिसाल जो है वो यहाँ पर पेश की जाती रही है। यही वजह है कि सीसीटीवी ऑपरेशन त्रिनेत्र भी यहाँ पर जो है धरातल पर उतारा जाना है, जिसमें डीजीपी ने ऑपरेशन त्रिनेत्र की समीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरे में लगाने होने पर देरी से नाराजगी जताई है। सभी मुख्य चौराहों पर स्थलों पर ज्यादा संख्या में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया गया और सभी कैमरों को पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ने की भी बात कही गई। देखिए, ये कहीं ना कहीं इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे कि हम लगातार कुंभ को लेकर बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो इस बार महाकुंभ 2025 का जो स्वरूप है वो बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब जब कुंभ मेले की बात आती है तो कहते हैं कि अपनों से बिछड़ जाते हैं या फिर सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर किसी भी तरह की जो वहाँ पर सुविधा होनी चाहिए उसको लेकर ही हवाली हो, इस तरह के सवाल ना खड़े हों, इसको लेकर चाहे शासन हो या प्रशासन हो, वो पूरी तरीके से पुख्ता नजर आ रहा है। और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इन तैयारियों को लेकर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहा है और देखिए, ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही के चलते सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो थोड़ी लेट लतीफी जरूर इन कामों में हुई है और इसी की वजह से इसी कड़ी में डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारी गणों के साथ बैठक हुई, जिसमें उन्होंने कड़े साफ शब्दों में ये कहा है कि किसी भी तरह की कोताही या किसी भी तरह की जो कमी है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो धरातल पर उतरे, उसे बखूबी निभाएं, ताकि जो सफलतापूर्वक ये समागम लगेगा सनातन धर्म का, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं रह जाए और ये अपने आप में एक अलग मिसाल पेश करे। इसी के साथ इस यहाँ पर देखना होगा कि जो डीजीपी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर प्रयागराज पहुंचेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे, तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब किस तरह से शासन प्रशासन इस चुनौती से पार पाता है, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो चुनौती बड़ी है, इस चैलेंज को कैसे पूरा करेगा प्रशासन, ये देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ इस टॉपिक में फिर यहाँ लगाएंगे विराम, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें